हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 कॉन्टीन्यूटी में है। और देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे उस चैप्टर नंबर 2 कॉन्टीन्यूटी में है जिसका नेम है 5 ईयर प्लानिंग। उसमें बेटा आज हम क्या करेंगे, सक्सेस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे कि जो प्लानिंग है वो कितनी सक्सेसफुल हुई हमारी कंट्री में। देखो बेटा, जिसमें है सबसे पहले इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, कि जो नेशनल इनकम है वो बढ़ी। ये देखो, इसको हम ध्यान से पढ़ें तो इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो बढ़ती हुई नेशनल इनकम है इसने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई हमें कितनी हो रही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द पीरियड प्रियोर टू प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग के पहले के पीरियड की बात करें तो जो नेशनल इनकम है इंडिया की इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम। आज़ादी के पहले जो थी रेट ऑफ जो इंडिया की इनकम थी बेटा, वो सिर्फ 0.5% पर एनम बढ़ रही थी, यानी कि एक साल में सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हो रही थी। आज़ादी के पहले की बात है। और जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी वो एक खड़ी हुई इकॉनमी बन गई थी। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, लेकिन जब पहला 5 ईयर प्लान चलाया गया तो 5.6% एक साल में बढ़ने लगी, जबकि हमने टारगेट लगाया था कि हमें 2.1% बढ़ानी है। अब जब सेकंड और थर्ड सेकंड से लेकर टेंथ प्लान के बीच की बात करें तो 5% बढ़ाना था हमारा क्या ऑब्जेक्टिव नेशनल इनकम को। फिफ्थ और टेंथ प्लान के बीच में हमें ये टारगेट अचीव किया। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान, और जब 11th प्लान की बात करें तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो 7.5% बढ़ी, जबकि टारगेट हम लगा के चले थे कि हमें 9% बढ़ानी है। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लानिंग ने हमें काफ़ी जो है योगदान दिया। आगे बेटा, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मीनिंग है एक इंसान की इनकम ओवर टाइम के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम थी हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज, उसमें एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। हेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखना होगा। ड्यूरिंग द पीरियड प्रियोर टू प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग के पहले के पीरियड की बात करें तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बिन नोशनल, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर था पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति इनकम में होने वाला इंक्रीमेंट। आगे है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, जब प्लानिंग के पीरियड की बात करें तो इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ, की जो ग्रोथ की रेस थी, पेस का मीनिंग होता है दौड़, की जो ग्रोथ की दौड़ थी वो काफ़ी स्लो थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सिर्फ 2.7% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली, और बाद में जैसे जैसे 5 ईयर प्लान चलती गई ये बढ़ती गई। ठीक है, 11th प्लान में 6% तक ये पहुंच गई। ठीक है, 12th प्लान में फिर कम हो गई, 5.3% हो गई। 2016 से 17 में पर कैपिटा इनकम को 5.7 जो है परसेंट रिकॉर्ड किया गया। तो आगे है बेटा आपका राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग भी बढ़ी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, हम 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो देयर हैज़ बिन कंसिडरेबल इंक्रीज, यानी कि हैरान करने वाला हमें इंक्रीज यानी कि वाधा देखने को मिला, ग्रोथ रेट देखने को मिली सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। 1950 से 51 की बात करें तो जो सेविंग थी वो 9.5% थी, यानी कि 9.5% टोटल नेशनल इनकम में से सेव किया जाता था। लेकिन ये सेविंग बढ़ गई 31.3% तक हो गई 11th प्लान के एंड में, और 32.3% के आसपास हो गई 2015 से 16 के बीच में, यानी कि लोग समझदार हो गए। वैसे ही रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट थी 9.3% था जीडीपी 1950 से 51 के बीच में, 2015 से 16 के बीच में ये 33.3% हो गया। आगे है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती में हमें कुछ चेंज देखने को मिले। पहले जो लोग थे वो किस्मत के ऊपर डिपेंड रहा करते थे,
लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो अपना काम जो मतलब मॉडर्न टेक्निक से करते हैं। ये चीज़ें जो है किसानों को सिखाई गई कि ना 5 ईयर प्लान हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वेज, थ्रू द लैंड रिफॉर्म एंड थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो लैंड रिफॉर्म का मीनिंग है जो किसानों की बिखरी हुई ज़मीन है जगह जगह पर, उनको लोग किसानों को एक जगह पर दे दिया गया। और इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उनको खेती करने के नए नए साधन दिए गए। लैंड रिफॉर्म में देखो क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं ना किसान के बीच, जैसे एक किसान है, किसान ने अपनी कनक मंडी में जो बेचने वाले हैं उनको बेचनी है, तो उनके बीच में इंटरमीडिएटर्स होते थे, बिचौलिए होते थे जो कमीशन खाते थे। तो गवर्नमेंट ने इन बिचौलियों को ख़त्म कर दिया। मॉडर्नेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी कि जितना भी आप चीज़ों को किराए के ऊपर लोगे या दोगे किसानों को, तो उनका रेगुलर रेंट आपको पे करना पड़ेगा। सीजिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि जो जगह जगह पर किसानों की बिखरी हुई ज़मीन थी उनको इकट्ठा करके किसानों को एक जगह पर दे दिया गया। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि साइज़ का बढ़ा दिया गया कंसोलिडेट करके। यानी कि अगर देखो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी पर्टिकली, यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी लाई गई, लोगों किसानों को HYB यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज मुहैया करवाए गए, इससे लोगों को अच्छी फसल होती थी किसानों को। आगे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की विभिन्नता और विकास के बारे में हम बात करेंगे। 5 ईयर जो प्लान से उन्होंने बिग पुश यानी कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो था बेसिक और कैपिटल गुड्स जो थी इंडस्ट्रीज़ की, उनको पुश किया। पुश करने का मतलब क्या है, उनको एक बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट ने। फिर उनमें हमें ये चेंज देखने को मिला। देखो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, जब हम प्लानिंग पीरियड की बात करें तो ग्रोथ रेट जो इंडस्ट्री का था वो 7% के आसपास था। 11th प्लान में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो था वो 7.2% के आसपास था। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव सस्टेनली ग्रोथ टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जो कंज्यूमर गुड्स थी वो लगातार जो थी उनमें हमारी कंट्री सेल्फ सफिशेंट बन रही थी, यानी कि हमें कंजम्पशन की गुड्स दूसरी कंट्री से नहीं मंगवानी पड़ रही थी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो अब 10th रैंक के ऊपर थी पूरी इंडस्ट्री के मामले में वर्ल्ड में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, जैसे सिंचाई के साधन आ गए या फिर कम्युनिकेशन जैसे सोशल मीडिया आ गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए, कम्युनिकेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आ गई, ये सभी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इन सभी में सुधार करा गया। देखो इंडिया जो रेलवे लाइन है अब वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन वाला कंट्री है। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, पहले हमारे 2300 मेगावाट बिजली पैदा हुआ करती थी, अब 3,30,861 मेगावाट बिजली जो है 2017 में पैदा की जा रही है। एक रिवोल्यूशनरी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, डिजिटल चीज़ों में हमें एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और इस मामले में हमारा इंडिया नंबर 1 बन गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों के हेल्थ के बारे में बात करी गई है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ थे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे मेन कारण थे। हमें तो पता ही है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको हम हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी ले जाते हैं, तो डेथ रेट कम हो गया, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है ना। आगे जो है बेटा आपका एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान में बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च कराया जिसके आधार पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मनरेगा स्कीम, जिसमें लोगों को दिहाड़ी के ऊपर काम दिया जाता था जो लोग फ्री बैठे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, पहले हमारा इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ 792 करोड़ का था 1948 से 49 में, और फिर ये बाद में बढ़कर देखो 40,31,719 करोड़ रुपए का हो गया 2016 से 19 में। तो इस तरीके से ना हमें एक बहुत ज़बरदस्त जो उछाल था देखने को मिला जब 5 ईयर प्लान्स चलाए गए। तो ये सक्सेस है 5 ईयर प्लान्स के। वैसे ही अगर हम सक्सेस करेंगे तो इसके कुछ ना कुछ फेलियर्स भी तो होंगे, तो हम इसके फेलियर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपका लास्ट कंसेप्ट आ जाएगा फेलियर। ओके बच्चे, ओके।